अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नी जॉइंट पेन है, आप उससे रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, नी जॉइंट पेन से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखा भी करें, इसको लाइक किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें और बिलखुसूस ऊपर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे एक साथी ने हमें मैसेज किया। उन्होंने हमें ये क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओल्ड एज हैं, मतलब अगर वो 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं तो वो नीचे लेटकर नी जॉइंट पेन रिलीफ वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं परफॉर्म कर सकते। लिहाजा आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेज बताएं जो कि 40 प्लस या 50 प्लस जो ओल्ड एज हमारे लोग हैं, मर्दो ख़वातीन हैं, वो घर में रहते हुए कौन सी एक्सरसाइजेज और किस तरह से परफॉर्म करें ताकि वो जल्द से जल्द अपने नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकें, उससे निजात हासिल कर सकें। तो आज हम आपके लिए स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर ओल्ड एज जो लोग हैं, मर्दो ख़वातीन, उनके लिए हम चंद एक्सरसाइजेज जो कि घर में रहते हुए ना कि वो ज़मीन पर लेट कर ये एक्सरसाइजेस करेंगे, बल्कि वो बिल्कुल सादी और आसान, घर में अगर उनके पास इस तरह का कोई सोफ़ा कम बेड है या उनके पास कोई वुड टेबल है या इसके अलावा कोई और किसी किस्म की उनके पास कोई चीज़ है जो कि ऊंची हो, वो ज़मीन पर लेटना उनके लिए तकलीफ का बायस बनता है, वो इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हुए घर में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसे मर्दो ख़वातीन जिनकी 40 से ज़्यादा एज है या 50 से ज़्यादा एज है, बल्कि इवन अगर वो 80 ईयर्स ओल्ड भी हैं मर्दो ख़वातीन, तो वो घर में रहते हुए हमारी ये बताई हुई स्पेसिफिकली 3 से 4 एक्सरसाइज जो है वो घर में अगर परफॉर्म करेंगे तो वो नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ना सिर्फ नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल करने में कामयाब होंगे बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी हो जाएंगे। हमारी बताई हुई इन एक्सरसाइजेज को करने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नी जॉइंट के अंदर जो पेन है वो किन वजूहात की बिना पर है। सबसे पहले जो अपना बेसिक जो वजह है नी जॉइंट के अंदर पेन की, वो बेसिकली अर्थराइटिस ही बनता है। जिन पेशेंट्स को जो कि ओल्ड एज हों, ख़ास तौर पर मर्दो ख़वातीन, उनको अर्थराइटिस के इशू बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। अर्थराइटिस बेसिकली आपके नी जॉइंट में दो जो आपकी हड्डियां हैं, टीबिया और फीमर, उसके सेंटर में आपकी एक पटेला, जिसको हम चपनी भी बोलते हैं, वो चपनी है। चपनी के पीछे दोनों हड्डियों, फीमर और टीबिया के सेंटर में एक कार्टिलेज होता है, एक कुशन टाइप एक चीज़ होती है जिसको हम ग्रीस भी बोलते हैं, जिसको हम कैल्शियम भी बोलते हैं, जिसको हम रोगन भी बोल देते हैं। वो आपको एक कुशन का काम देती है, आपके दोनों हड्डियों को या आपके नी जॉइंट को मूव होने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर वो ओल्ड एज लोगों के अंदर डे बाय डे किसी काम की कमी की वजह से या एक्टिविटीज़ के कम होने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, शुगर होने की वजह से, आपको डायबिटिक किसी किस्म के इश्यूज होने की वजह से अगर वो कार्टिलेज कम हो जाए, घिस जाए या उस बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से आपकी फीमर और टिबिया जो हड्डियां हैं वो आपस में इस तरह से टकराती हैं। उन टकराने की वजह से पेशेंट को नी जॉइंट के अंदर पेन होती है। इसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं या इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, या एक इसकी एक मॉडर्न जो एक कंडीशन है उसको हम रोमाटॉइड अर्थराइटिस भी बोलते हैं। अगर आपको इन तीनों में से किसी किस्म की भी कोई अलामत है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देन ही आप इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें। आइए, आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लेकर चलने से पहले मैं अपने ऐसे मर्दो ख़वातीन से चंद गुजारिशात करना ज़रूरी समझता हूँ। जब भी आप हमारी ये बताई हुई एक्सरसाइजेज करें, उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन पर भी लाजमी तवज्जो किया करें। इन एक्सरसाइजेज के साथ साथ अपने डेली बेसिस पर डेली की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने वॉक को शामिल करना है और हमारा बताया हुआ जो डाइट प्लान है उसको आपने प्रॉपर मॉर्निंग टू इवनिंग आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा आपने दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप साथ ज़रूर करें। अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी आप मुनक़ते ना करें और अपने जिस्म को हरकत में रखें। अपने जिस्म के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको आप मोबिलिटी कोई किसी किस्म की एक्सरसाइजेज ज़रूर करते रहा करें, जिसकी वजह से आप देर तक सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे, आपके जॉइंट्स जो हैं वो देर तक ठीक रहेंगे।
आइए आपको हम सीधा पहली एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलते हैं। अब पहली एक्सरसाइज में आपने इस तरह का कोई रॉड ले लेना है। इस तरह का कोई रॉड स्टील का भी हो सकता है, पीवीसी पाइप भी हो सकता है, किसी किस्म का प्लास्टिक का पाइप हो सकता है, जिसकी मोटाई कुछ भी हो मैटर नहीं करती, लेकिन ये गोलाई के अंदर होना चाहिए, गोल शेप में होना चाहिए। इस तरह का आप रॉड लेंगे, रॉड को आप नीचे ज़मीन पर रखेंगे। याद रहे ये सारी एक्सरसाइजेज स्पेसिफिकली ओल्ड एज के जितने भी हमारे मर्द ख़वातीन हैं जो कि ज़मीन पर लेटकर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेज हैं। ये जो रॉड है इसको आपने अपने पाँव की तलियों के नीचे रखना है। तलियों के नीचे रखने के बाद इस तरह से आपने रॉड को रब करना है अपने पाँव की तलियों के साथ। और याद रहे कि आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते दौरान अपने नी जॉइंट्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इनको आपस में मिलाना है, बल्कि इनको अपने पेल्विस जॉइंट के साथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में रखना है। इस तरह से आपने नी जॉइंट्स को मूवमेंट देनी है, इनको आपने बहुत ज़्यादा मोबिलिटी शेप में रखना है। अपने पाँव की तलियों के साथ इस रॉड को आपने रब करना है। इस एक्टिविटी को आप इसके 3 स्टेप लगाएंगे। हर स्टेप में 3-3 रैप लगाएंगे। हर रैप की 20 सेकंड ड्यूरेशन होगी, जो कि आप कंटिन्यूसली करेंगे। इसके अंदर किसी किस्म की गैप नहीं आना चाहिए, किसी किस्म का इसके अंदर आपने डिले नहीं करना, बल्कि एक कंसिस्टेंसी के साथ इस एक्सरसाइज को इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए दूसरी जो हमारी ओल्ड एज मर्द ख़वातीन के लिए एक्सरसाइज है, उसमें आपने घर में किसी भी तरह का, आपको अगर सोफ़ा कम बेड अवेलेबल है, आपके पास बेड अवेलेबल है, चारपाई अवेलेबल है, या आपके पास वुडन मेज़ आपके पास अवेलेबल है, डजंट मैटर, आप किसी भी किस्म का इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे ज़मीन पर नहीं लेट कर ये एक्सरसाइजेज की जाती, लिहाजा मैं भी बहुत ही सादा और आसान इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ। मेरे पास ये सोफ़ा कम बेड है, तो जो ओल्ड एज मर्द ख़वातीन हैं वो इस तरह से अब खुद को सोफ़ा कम बेड पर इस तरह से लेटेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आप सबसे पहले राइट साइड वाली जो आपकी टांग है, आप राइट साइड वाली टांग को इस तरह से 95 डिग्री के एंगल पे आप उठाएंगे। याद रहे आपका जो पेल्विस जॉइंट है, पेल्विस जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आपका नी जॉइंट हो। देन आपने इस तरह से बिल्कुल सीधी टांग करनी है। फिर आपने इसी तरह से इसको अपर डायरेक्शन में आपने मूव करना है। फिर आपने इसको प्रोनेशन एंगल के अंदर नीचे की तरफ आपने मूव करना है। ये आपने एक साइड पे, राइट साइड पे आपने इसके 3 स्टेप इसी तरह से आपने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद इसी तरह से जब आपके 3 स्टेप हो जाएं, देन आपने लेफ्ट साइड वाली जो आपकी टांग है, लेग है, उसको भी आपने इसी तरह 95 डिग्री के एंगल पे आपने अप करना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से बेंड करना है। इस एक्सरसाइजेस को करने के दौरान आपने बहुत तेजी के साथ इसको परफॉर्म नहीं करना। जब आप बहुत तेजी के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपके मसल्स की जो स्टिफनेस है, जो आपके मसल्स के अंदर जो अकड़ाव है वो टूटेगा, तो आपसे ये एक्सरसाइज सही तरह से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। लिहाजा इस एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल स्लो एंड स्टडी करना है, बिल्कुल आहिस्ता से करना है, ताकि आपके मसल्स की जो स्टिफनेस है, जो स्ट्रेच है, वो प्रॉपर रहे, ताकि आपके जो क्वाड्रिसेप, काफ और आपके लिटरल मसल्स हैं उनके अंदर पावर बिल्ड हो और उनके अंदर बहुत ज्यादा मजबूती आए और आपके नी जॉइंट की जो पेन है वो रिलीफ होने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। जो हमारी स्पेसिफिक तीसरी एक्सरसाइज है नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए, उसमें आपने इसी तरह से सोफा कम बेड पर इस तरह से लेटना है। लेटने के साथ आपने इस तरह का कोई कुशन लेना है। कुशन लेने के बाद आपने जिस साइड पे आपको, अगर आपको राइट साइड पे पेन है या आपको लेफ्ट साइड पे पेन है, आपने उस टांग के नी के नीचे आपने इस तरह से कुशन रखना है। कुशन को रखने के बाद आपने अपने नी को नीचे की जानिब इस तरह से इसको तनाव देना है। अपने पाँव को आपने ऊपर वाली साइड पे, अपने सर वाली साइड पे इस तरह से इसको फ्लेक्सिबिलिटी में रखना है। इसको आपने स्ट्रेच देनी है और अपने नी जॉइंट को आपने नीचे की तरफ कुशन वाली साइड पे आपने इसको सतह जमीन की तरफ पुश करना है। आपने इस तरह से तकरीबन 20 सेकंड इसको होल्ड करना है। 20 सेकंड होल्ड करने के बाद आपने इसको लूज करना है। लूज करने के बाद
तकरीबन 5 सेकंड का आपने इसको स्टे देने के बाद देन उसी तरह से आपने अपने पाँव को सर की साइड पे स्ट्रेच देने के बाद अपने नी जॉइंट को सतह जमीन की तरफ आपने इस तरह से स्ट्रेच देनी है। ये जो आपका स्टेप है इसी तरह से आपने इसको तकरीबन 20 सेकंड इसी तरह से परफॉर्म करना है। इस स्टेप को करने से होगा ये कि आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथन होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपके नी जॉइंट की जो पेन है उसको कम होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नी जॉइंट पेन से रिलीफ के लिए, नी जॉइंट पेन से निजात के लिए ये हमारी स्पेसिफिक 3 एक्सरसाइजेस थी जो कि 50 प्लस जो मर्दो ख़वातीन हैं या 80 ईयर्स ओल्ड के जो मर्दो ख़वातीन हैं वो घर में रहते हुए बाआसानी इन 3 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके अपने नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। ना सिर्फ रिलीफ हासिल कर सकते हैं बल्कि एक कामयाब, हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। लिहाजा इन तीनों एक्सरसाइजेस को अपने तमाम मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आप घर में परफॉर्म करें। इंशाल्लाह आप अपने इस मसले से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।